हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सप्लोरेशन फिल्म्स में। आशा करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं 2025 की धमाकेदार थ्रिलर हॉरर फिल्म दी साउंड के बारे में। ये मूवी एक क्लाइंबिंग जर्नी के ऊपर है, बट एक सिंपल क्लाइंबिंग जर्नी नहीं। इसके अंदर कुछ बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस इवेंट और राज की बातें छुपी हुई हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक जगह से जिसे हम कहते हैं फॉरबिडन वॉल। 1959 में एक टीम ने इस वॉल पे क्लाइंबिंग करने की कोशिश करी थी, लेकिन वापस सिर्फ एक ही चीज आई, खामोशी। उस इंसिडेंट के बाद ही इस जगह का नाम द फॉरबिडन वॉल पड़ा था। नाउ इन प्रेजेंट तकरीबन 60 साल बाद एक नई टीम डिसाइड करती है कि वो इस वॉल को कॉन्कवर करेगी, यानी कि इस पे क्लाइंबिंग करेगी। टीम में कुछ 8 क्लाइंबर्स होते हैं और एक बेस ऑपरेटर होता है। मेन कैरेक्टर है सीन, जो इस क्लाइंब में इसलिए इंटरेस्टेड है क्योंकि उसके ग्रैंडफादर भी 1959 वाली जो ट्रेजेडी हुई थी क्लाइंबर्स के साथ, उसके अंदर शामिल थे। एंड उसी क्लाइंबिंग के दौरान उसके ग्रैंडफादर की भी डेथ हो गई थी। सीन के लिए ये सिर्फ एक क्लाइंब नहीं, बल्कि अपने दादा के सपनों को पूरा करने का और उनके बारे में सच जानने का एक चांस है। बाकी टीम मेंबर्स यानी कि कॉल्टन, कैरी, ब्रैड, क्रिस्टियाना, लकी, जैसी और एमिली सब प्रोफेशनल क्लाइंबर्स हैं। तो जर्नी के स्टार्ट होने से पहले ये पूरी की पूरी क्लाइंबिंग टीम लोकल ट्राइबल चीफ से मिलती है। वो उन्हें वार्न करते हैं कि इस वॉल में एक ऐसी फोर्स है जो साउंड के थ्रू बात करती है। वो कहते हैं यहाँ जो भी आवाज़ गूंजती है वो वापस वैसे नहीं आती। टीम इस बात को ज़्यादा सीरियसली ना लेके इग्नोर कर देती है एंड अपनी क्लाइंब शुरू करती है। शुरू करने के कुछ दिन नॉर्मल लगते हैं। सब पेयर्स में स्प्लिट होकर ऊपर चढ़ते हैं। कैमरा ब्यूटीफुल माउंटेन शॉट्स दिखाता है, नीचे बादल और ऊपर डेंजरस क्लिफ। रात के वक्त जब सब टेंट में रेस्ट लेते हैं तब पहली बार एक अजीब आवाज़ गूंजती हुई सुनाई देती है। जैसी सबसे सॉफ्टली बोलती है, गाइस तुम लोगों ने कुछ सुना, जैसे किसी ने मेरा नाम लिया। बाकी के सब टीम मेंबर्स इसे हवा का एक इफेक्ट बोल के इग्नोर कर देते हैं। अगले दिन क्लाइंबिंग और टफ होती है। इसी वक्त एक डिस्टर्बिंग चीज़ होती है। ब्रैड जो काम होता है सडनली अपने पार्टनर की रोक के साथ कुछ अजीब करने लगता है, जैसे वो अपने होश में ही नहीं है। क्रिस्टियाना चिल्लाती है और सीन रश करके ब्रैड के पार्टनर को बचाता है। ब्रैड के चेहरे पर एक अजीब सा ब्लैंक एक्सप्रेशन होता है। ये मोमेंट पहला इंडिकेशन था कि यहाँ पे कुछ अजीब हो। उस रात टेंशन और बढ़ जाती है। एमिली जो सबसे क्वाइट मेंबर थी टेंट के अंदर वियर्ड करने लगती है। वो चिल्लाती है, वो बुला रहे हैं, तुम सुन नहीं रहे क्या? फिर वो लकी के ऊपर अटैक कर देती है। टीम समाव उसे कंट्रोल करती है, लेकिन अब सबको समझ आ जाता है कि ये नॉर्मल ऑल्टीट्यूड इफेक्ट नहीं है, कोई अनसीन चीज़ उनके साथ हो रही है, जो कि अभी तक एक राज बना हुआ है। क्लाइंब के तीसरे दिन गियर्स ग्लिच करने लगते हैं। सीन रिकॉर्डिंग चेक करता है और उसे एक अनयूजुअल पैटर्न दिखाई देता है। बैकग्राउंड की इको में एक फेंट वॉइस है जो कि कह रही होती है, कम कम। ये सुन के सीन को अपने ग्रैंडफादर की जर्नी की याद आ जाती है। उसके दिमाग में एक ही सवाल है, क्या उनके साथ भी यही हुआ था? जैसे जैसे टीम ऊपर बढ़ रही होती है उनके बीच ट्रस्ट टूटने लगता है। कौन कंट्रोल में है और कौन उस अननोन फोर्स के अंडर आ रहा है, ये समझना मुश्किल हो जाता है। हर रात साउंड ज्यादा क्लियर होती है। कभी लगता है जैसे रोप के नीचे कोई चढ़ रहा है, कभी लगता है जैसे टेंट के बाहर कोई चल रहा है। फियर फिजिकल से ज्यादा साइकोलॉजिकल हो जाता है। फाइनली सीन और क्रिस्टियाना लास्ट सेक्शन पे क्लाइंब करते हैं। वहाँ एक फ्रोजन डेड बॉडी मिलती है, बट मैं ये नहीं बताऊंगा वो किसकी है। ये सीन इमोशनल भी है और टेरिफाइंग भी, क्योंकि इसका मतलब है कि कोई उस दीवार की चोटी पे पहुंच गया था बट वो वापस ना आ सका। यहाँ कुछ ऐसा है जो लोगों के माइंड और साउंड दोनों के साथ खेलता है। फिल्म की क्लाइमैक्स में सब कुछ सर्वाइवल मोड में चल जाता है। सीन और क्रिस्टियाना अपनी जिंदगी बचाने के लिए बहुत सारे रिस्क लेते हैं। अब ये ही सारी चीजें आपको देखने में बहुत मजा आएगा। अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये मूवी आपको एक बार तो देखनी चाहिए अगर आप सर्वाइवल, थ्रिलर और हॉरर के फैन हैं, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ कॉम्बिनेशन में। दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में एक नए एनीमे या फिर मूवी के साथ।